हेलो गाइज, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। ठीक है, जो भी मार्केट में आता है नया, मैं भी नया ही हूँ, पर यही हूँ कि बाबा अभी थोड़ा सीख गया हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। मैं भी सीख ही रहा हूँ मार्केट से, और जो मैं सीखा हूँ, जिस वजह से मेरा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले लॉस तो होता ही था। ठीक है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता था एंट्री कब बनाए कब नहीं बनाए। मार्केट खुल गया है, घुस जाओ, देखना नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी पहले क्या होता था, मार्केट चालू हो गया, ठीक है, मार्केट चालू होते से कुछ देखना नहीं है कि कहाँ पे क्या कैंडल लग रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मोमेंटम क्या है, किसी से कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ मार्केट चालू हो गया और पैसा लगा दो। उसमें क्या होता था, सिर्फ लॉस होता था, बस लॉस ही होता था, क्योंकि फिर ले लिया, अब भी बेचो बेचो बेचो, क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा है। हाँ, इसमें क्या होता था कि बाबा एक मोमेंट भी नहीं मिलता था, सीखने नहीं मिल रहा था, और एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण क्या होता था, समझ में नहीं आता था किस टाइम पे पैसा लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसमें जैसा जैसा टाइम जाने लग गया, वैसा वैसा एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मार्केट चालू होते से मार्केट में पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है। मार्केट में थोड़ा होल्ड करो, रुको, देखो, समझो कि मार्केट क्या चल क्या रहा मार्केट में, डाउन में है या अप में, ट्रेंड क्या कर रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन साइड का ही ट्रेड लेना ज़रूरी है, रिवर्स ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें अभी एक चीज़ होगी कि बाबा एक सेटअप बना था जो मैं जिस पे काम करने लग गया। जैसे अभी समझ लो ये 10 बज रहा है, ठीक है, 10 बजे का एक कैंडल मार्क कर लिए, और उसके बाद का एक कैंडल, जो उसके बाद में जो एक कैंडल रहेगा उसका लो मार्क कर लिए। ये दो चीज़ कर ले 5 मिनट के टाइमिंग फ्रेम पे। इसके बाद में वेट करो, 10 बजे तक तो वेट ही करना है। 10 बजे तक के हाथ भी नहीं लगाना है, ट्रेड में एंट्री तो लेनी ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ देखो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैंडल क्या पैटर्न बना रही है, क्या नहीं। इसके बाद में, ठीक है, जैसा आपने मार्क कर ले 10 बजे की कैंडल, ये 10 बजे की कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और ये हो गई 10:05 की कैंडल, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद वेट करना, ये जो गैप है ना, ये जो गैप आता है ना, ये दोनों का गैप आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दोनों का जो गैप बनता है ना, इसका रिजेक्शन, मतलब कि समझ लो अगर अभी ये डाउन साइड में आ गया है, ठीक है, ये दो कैंडल इसके नीचे पे आ गई है, हाँ, या इसके ऑपोजिट में अगर इसके ऊपर पे दो कैंडल या फिर एक कैंडल बनती है, अच्छी कैंडल है, और इसको ब्रेकआउट कर रही है, दोनों तरफ से जिधर भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो वेट करो। ठीक है, थोड़ा देखो, कैंडल भी मैटर करता है इसमें, कैंडल कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है, वो भी देखना ज़रूरी है। अभी समझ लो यहाँ पे देखो, ये मेरी मार्किंग कैंडल है, ठीक है, ये दोनों, ये वाली कौन सी, ये वाली और ये वाली, हाँ, ये दो कैंडल बनने के बाद में ये देखो, ये कैंडल डाउन साइड बनी, इसका लो ब्रेक कर लिया, ठीक है, इधर पे, हाँ। इसके बाद में क्या हो गया, एक आपला सेटअप एक्टिव हो गया। इसके बाद की एक कैंडल रुको, देखो कैसी बनती है, क्या बनती है, अगर उसके नीचे पे क्लोज होती है तो एंट्री बनाओ, फिर होल्ड करो। होल्ड करने के बाद में देखो यहाँ तक के मार्केट आया, कहाँ तक आया, यहाँ तक के, कब, टाइमिंग भी दिखता है नीचे देखो, 11:55 तक। ठीक है, आपला सेटअप बन गया, 10:05 को अपन ने सेटअप बना लिए। 10:05 के बाद में आपले को ट्रेड मिल गया, कब, 10:15 बजे। 10:15 बजे से वेट तो करना पड़ेगा, चाहते तो आप यहाँ भी निकल सकते थे, 10:35 को भी निकल सकते थे, या फिर होल्ड करो, थोड़ा बनने दो यार, इतना भी घाई क्या करना है। अगर लॉस होता है तो अपन रुकते, बहुत देर तक रुकते, अभी होगा रिवर्स, अभी होगा रिवर्स, अभी होगा रिवर्स, और प्रॉफिट होने लगता है तो क्या करते हैं अपन, तुरंत निकल जाते। तो इसका रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ किया करो। लॉस होता है तो जल्द से जल्द निकला करो, एक लॉस टारगेट फिक्स कर लिया करो कि वो इतना देना है, इसके बाद में मैं निकल जाऊँगा। प्रॉफिट के लिए चलने दो, या अगर आपकी प्रॉफिट होता है ना तो फिर रुका करो, घाई किया मत करो, आराम से चलने दिया करो। जैसे समझो यहाँ तक कि अभी आप लोग को अच्छा मोमेंटम दिखने लग गया है, तो ठीक है, यहाँ पे आके अपन एग्जिट मारते हैं। अभी यही मैं तुमको ऑप्शन चार्ट में दिखाता हूँ, समझ में आएगा आपको अच्छे से। समझ लो अभी आपला पुट साइड था, ठीक है, पुट साइड का कोई भी चार्ट उठा लेता हूँ मैं, सेटअप देखो कैसा काम करता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि वहाँ पे 10 बजे का टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 की कैंडल और 10:05 का कैंडल, ठीक है, ये हो गया।
और ये अभी ये जो 2 कैंडल है ना, कौन सा वाला, ये वाला एक और ये वाला एक, ठीक है। ये सॉरी रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, ये वाला और ये वाला, हाँ ये 2 कैंडल है। ये 10 बजे का नीचे टाइम आता है, देखो ये ब्लैक में, ठीक है, ब्लैक में नीचे टाइम आता है। और ये है 10:05 का कैंडल। इसके बाद में एक कैंडल जो छोटा रिजेक्शन आया था वो ये वाला था, ठीक है। उसके बाद में एक हैमर बना था जो ये वाला था, ठीक है। अपन यही एंट्री उधर पे आप लोगों को चार्ट में बता दी थी, तो ये एंट्री आप लोग पड़ जाती थी, ठीक है। कितने पे अपन लेते थे, तो समझ लो इसके हाई पे लेते थे। तो कितने पे चल रहा था उस टाइम पे, 575 पे चल रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पे अब बोलोगे कि लॉस कैसे क्या, फिर ये करे एग्जिट कैसे क्या करना चाहिए, एग्जिट करने का कैसे क्या समझेगा। तो जो भी कैंडल पे अपन एंट्री लेते हैं, ठीक है। अभी समझ लो ये कैंडल की एंट्री ले लिया अपन ने ऊपर के साइड में, तो इसकी जो प्रीवियस कैंडल, जो इसकी पीछे की जो पहली कैंडल रहेंगी ना, उसके ऊपर है ना, इसका क्या करने का है कि बाबा इसका एसएल लगा देना है, हाँ। जैसा अभी समझ लो आपका एंट्री हो गया इधर पे 5.75 पे आपने एंट्री ली, तो आपका एसएल क्या जाएगा, ये देखो इसका जो कैंडल, ये जो उसके पीछे का जो कैंडल रहेगा इसका लो कितना जा रहा, 557, ठीक है। ये इसका एसएल आ गया। इसके बाद में चलने दिया करो, जबकि देखो अभी इसके बाद में, ठीक है, यहाँ पे अपन ने एंट्री ले ली कितने पे, 576 पे। और आपका सेटअप पे आप लोगों को भरोसा है ना, तो अपन बिंदास रहा करो। मेन चार्ट पे क्या चल रहा है नहीं, ये उससे लेना देना ही नहीं, या प्राइस एक्शन के चार्ट पे। अभी ये जो चार्ट जो चल रहा है इस पर क्या चल रहा है, जहाँ पे अपन ने पैसा लगा ले वो देखा करो। क्या हो गया देखो, यहाँ पे एंट्री बनाते से ही समझ लो 576 पे अपन ने ले ली, 576 से मोमेंटम कहाँ तक गया, 600 तक गया। एंट्री एग्जिट लेने वाला यहाँ पे भी ले सकता था, समझ लो 605 पे गया तो वहाँ पे भी एग्जिट ले सकता था, ठीक है। उसके बाद में ट्रेड रिवर्स आ गया, रिवर्स आने के बाद में तभी भी आपला जो एसएल जो अपन पकड़े थे, जो उसके पीछे वाली जो जहाँ पे एंट्री बने थे उसके पिछली कैंडल का जो लो था उसका एसएल पकड़े थे अपन ने, तो कितना था 558 था। उसको किसी ने हिट किया नहीं किया, तो आपला एग्जिट करने का कोई ये नहीं है, ठीक है। एग्जिट मत किया करो, तो रुको। उसके बाद में देखो कहाँ तक गया, देखो दिख रहा है 6:35 तक का आप लोगों को मोमेंटम मिल गया। तो ये पावर रहती है, तो कुछ मत करो, सुबह सुबह में एक ही काम करना, मार्केट का मोमेंटम देखो कहाँ है क्या है। और इसमें बहुत सी चीज़ें है, ठीक है। यही नहीं कि मैं सेटअप जो बोल दिया आपको 10:05 का और 10 बजे के कैंडल और 10:05 का कैंडल ये मार्किंग कर लो। इसके बाद में जहाँ भी ब्रेकआउट होएगा, ब्रेकआउट के पहले भी जो कैंडल बनता है, मोमेंटम क्या है वो भी देखना ज़रूरी है। अभी कैंडल का भी बहुत इसके अंदर रोल आता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाऊँगा, जैसे जैसे मैं सीखते जाऊँगा वैसे वैसे आपको बताते जाऊँगा। इसमें मुझे तो कैंडल का समझ में आ गया है, आपको सीखने के लिए थोड़ा, क्योंकि अभी हर किसी का अलग अलग सेटअप होता है, हर किसी का अलग अलग ये होता है कि बाबा उसको पकड़ में आता है, क्योंकि उसने उतना टाइम दिया रहता है उस सेटअप पे। तो आपको भी मैं बताऊँगा कैसे पकड़ा जाता है मार्केट में मोमेंटम, ठीक है। अभी ये हो गया, इसके बाद में देखते कैंडल का आपको मैं बताऊंगा अभी अगले वाले वीडियो में। कैंडल स्टिक भी इसमें मैटर करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेटअप बना दिए और ब्रेकआउट आ गया तो ठीक है हो गया, वैसा कुछ भी नहीं रहता है इसमें। इसमें कैंडल भी मैटर करता है, कभी कभी सेटअप काम नहीं करता है, ठीक है। उस टाइम पे देखना पड़ता है कैंडल क्या बन रही है, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो, इसलिए जल्द से जल्द निकलना पड़ता है, ठीक है। तो कैंडल भी मैटर करता है, तो वो अगले वाले वीडियो में बताऊँगा, ठीक।